हेलो एंड नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप यू डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी एजिंग के बारे में। एंटी एजिंग, इस वर्ड को सुनते ही ना इट्स बिकम लाइक अ ह्यूज बिजनेस। इसमें इतनी सारी चीज़ें आ जाती है ना, लोगों को लगता है कि ये खाने से एंटी एजिंग होगा, ये प्रोसीजर करने से एंटी एजिंग होगा, ये इंजेक्शन लगवाने से एंटी एजिंग होगा, ये चीज़ें खा लेगी, ये चीज़ें लगवा देगी, ये प्रोसेस कर देगी ना, शायद इससे हमारा जो एंटी एजिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। इतने सारे प्रोसीजर है आजकल, इतने सारे इंजेक्शन है, इतने सारे बहुत सारी चीज़ें हैं, अनलिमिटेड है। बट ये सब ना बाहरी सुंदरता है, ये सिर्फ एक ड्रेसिंग है, बाहरी ड्रेसिंग है जो कि मतलब लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलती। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एंटी एजिंग को स्लो डाउन करने के लिए हमें कौन सी चीज़ें हमें अपनानी चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें आज ही छोड़नी चाहिए। तो देखिए, आजकल ना लोग क्यों बहुत जल्दी एज्ड हो रहे हैं, क्यों बिल्कुल ही थके थके से नज़र आते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है, वो है स्ट्रेस। वी आर स्ट्रेसिंग ऑल द टाइम। हम ठीक ढंग से इसके चक्कर में खाना नहीं खा रहे, इतनी भाग दौड़ लगी है लाइफ में, बहुत ज़्यादा बिजी हो गए और बहुत ज़्यादा काम का इतना प्रेशर हो जाता है कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। आपको पता है, हमारी बॉडी के अंदर ना एक कम्युनिकेशन चल रही होती है, हार्मोन चल रहे होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक कॉर्टिसोल हार्मोन होता है जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। जब आप सारा टाइम स्ट्रेस्ड रहते हो ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हो, जो ये कॉर्टिसोल है ना, ये सारा टाइम हमारी बॉडी में होता है। और जितना ज़्यादा कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में होगा और सारा टाइम स्ट्रेस हार्मोन्स हमारी बॉडी में जब घूम रहा होगा, तो आपकी बॉडी में यूथफुल हार्मोन है ना, जो आपको यूथफुल रखते हैं, वो हार्मोन ना नीचे जाएगी, डाउन हो जाएगी इसकी वजह से, जिससे कि आप यूथफुल रहते हैं, आप में एनर्जी आती है। जब बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल होगा तो उससे जो वो हार्मोन्स है ना, वो डिफीट हो जाएंगे, जिससे कि आप सुंदर दिखते हैं, यूथफुल रहते हैं। तो आप जो मर्जी गोली ले लो, आप जो मर्जी इंजेक्शन ले लो, जो मर्जी आप ट्रीटमेंट करवा दो, आप इसे कैसे ठीक करेंगे, आप कॉर्टिसोल को कैसे सही करेंगे अपनी बॉडी में, ये आपकी बॉडी पे ना बहुत बुरा असर डालता है। तो अपने स्ट्रेस को ना लिमिट वे में रखिए, अपने फ़ोन को लिमिट वे में यूज़ करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस ना आजकल लोगों को अपने फ़ोन की वजह से होता है। तो अपने काम, जो भी आपके काम है ना, उसको 8-9 बजे तक आप क्लियर करने की कोशिश करें, अपने फ़ोन को साइड में रखिए। अपने खुद की लाइफ को बैलेंस करना है कि इतना टाइम मुझे फ़ोन के लिए देना है, इतना टाइम मुझे अपने कामों के लिए देना है, इतना टाइम मुझे अपने लिए देना है, मेरा मी टाइम भी होगा, इतना टाइम मुझे अपनी बॉडी के लिए देना है, इतना टाइम मुझे अपनी एनर्जी के लिए देना है। तो आप बैलेंस करके चलिए। अगर आप स्ट्रेस्ड रहेंगे तो आप यूथफुल कभी रह ही नहीं सकते। एंड सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है नींद, स्लीप, जो कि आजकल लोगों में ना गायब हो रखा है। स्लीप क्वालिटी तो जब से तो ये स्मार्टफोन आए हैं ना, तब से स्लीप क्वालिटी तो इतनी ख़राब हो रखी है लोगों की कि कुछ लोग तो सुबह के 2-2 3-3 बजे तक भी स्क्रॉल करने लगे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो नींद ही नहीं आती, लगे रहते हैं पूरे दिन, पूरी रात भर फ़ोन पे। तो ये एक मैकेनिज़्म है बॉडी का, जब आप सोते हैं तो हमारी बॉडी की रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाती है, हीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। हमारी बॉडी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करती है। ये काम सिर्फ वो नींद के टाइम कर रही होती है, जब हमारी बॉडी बिल्कुल मतलब डीप स्लीप में होती है। तो जब आप जागते रहोगे पूरी रात भर, तो वो हार्मोन्स कहाँ से ग्रो करेगा आपकी बॉडी में? वही हार्मोन्स आपको यूथफुल रखते हैं। कभी आपने देखा है, जब हम रात को पूरी नींद लेते हैं और सुबह जब उठते हैं ना, हमारा चेहरा खिला खिला सा रहता है, हम बिल्कुल फ्रेश लगते हैं। और जब हम रात को ठीक ढंग से सोते नहीं है ना, तो अपने मतलब फेस को देखना कैसी बैंड बजी होती है। तो ये जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स है जो रात को रिलीज होते हैं, तो जो ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होते हैं जो
ड्यूरिंग स्लीप मतलब ग्रो करते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारी स्किन को यूथफुल रखते हैं, हमारे हेयर को अच्छा रखते हैं, हमारी स्किन को अच्छा रखते हैं, हमारी आइज़ को अच्छा रखते हैं। तो अगर आप 2-3 बजे तक जाग रहे हो, फ़ोन देख रहे हो या अपने कंप्यूटर पे लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो कैसे रिपेयर होगी आपकी बॉडी। तो जिनकी नींद लेट हो रही है किसी पढ़ाई की वजह से, जॉब की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी काम की वजह से, व्हाटएवर, तो ये रिज़ल्ट फैक्ट आपको समझना पड़ेगा। आपको यूथफुल तो रहना है लॉन्ग टाइम के लिए, बट आप सो रहे हो 3 बजे 4 बजे और लगातार आप यही रूटीन पकड़ के रखते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट एजर इन योर लाइफ। देखिए, फैक्ट पता होना चाहिए हर चीज़ का, चॉइस तो आपकी है। एंड तीसरा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है शुगर, जो कि एक दिन आपको इंसुलिन स्पाइक देता है, ये आपको बहुत जल्दी एजिंग भी देता है। देखो, कोलेजन, वो तो आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग ना उसके मतलब कोलेजन को कई तरह से इंटेक करते हैं। कोई उसका पाउडर लेते हैं, कोई मतलब उसकी टैबलेट लेते हैं। तो जो हमारी बॉडी में कोलेजन होता है ना, जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को मतलब बिल्कुल मेंटेन रखता है, जब हम शुगर का ज़्यादा इंटेक करते हैं ना, वो कोलेजन हमारी बॉडी से कम होने लगता है और हमारी स्किन ना बहुत जल्दी लूज़ होने लगती है, श्रिंक होने लगती है। तो शुगर है ना, जैसे चीनी है, ये ना उसको मतलब खारी होती है अंदर के अंदर, बहुत ख़त्म कर देती है कोलेजन की क्वालिटी को, जिससे इलास्टिसिटी होती है ना, जो हमारे मतलब फेस की, जो हमारी बॉडी की इलास्टिसिटी है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। देखिए, हमारे मतलब स्किन पे एजिंग बहुत जल्दी दिखना स्टार्ट हो जाती है। इतनी सारी शुगर ले रहे होते हैं, इतनी सारी मैदे से बनी हुई चीज़ें ले रहे होते हैं, मोमोज, बर्गर, समोसे, चाउमीन, पिज़्ज़ा, ऑल प्रोसेस आइटम्स। कभी कभार तो चल पड़ता है, बट अगर डेली आपने इसको अपनी लाइफ का रूटीन बना लिया है ना, तो ये बहुत जल्दी आपके अंदर एजिंग को ला रही है। तो इसे आप ज़रूर अवॉइड करें। एंड फोर्थ पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फैट्स। फैट तो लोगों ने जैसे कि अपनी लाइफ से गायब ही कर दिया है। लोगों को लगता है कि फैट से ना हम और ज़्यादा फैट हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी के लिए गुड फैट, देखो बैड फैट नहीं, गुड फैट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने यूथफुल रहना है तो। अगर आपने फैट बिल्कुल ही बंद कर दिया लेना, तो आपको जो ब्यूटी विटामिन्स है वो कहाँ से मिलेंगे? बाल कैसे अच्छे होंगे, आपकी स्किन कैसे अच्छी होगी? फैट, कौन सा फैट लेना है? गुड फैट, जैसे बटर, वाइट बटर हो गया, ड्राई फ्रूट हो गए हैं, जैसे नट्स हो गए, अलग अलग सीड्स हो गए कई तरह के, जैसे अलसी, चिया सीड्स, आमंड, वॉलनट्स। इसको आप मतलब रात को भिगोने के लिए रखें और नेक्स्ट मॉर्निंग आप इसको कंज्यूम करें। इनको ना आप अपनी लाइफ से मत हटाइए। जैसे 1 चम्मच घी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पराठे खा रहे हैं ना, उसमें 1 चम्मच घी लगा के आप खा लें, ये बहुत ज़रूरी है। ये गुड फैट है और हमारी बॉडी के लिए फैट, आपको पता है, आपने पढ़ा भी है, वसा हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओनली गुड फैट, कचरा मत खाइए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी क्लोज टू मी, एक्सरसाइज। आई हैव टू एक्सरसाइज, आई हैव टू वर्क आउट। देखो, अगर आपके मसल्स ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग है, तो आपको बहुत जल्दी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बॉडी आपकी बिल्कुल टॉन्ट रहेगी, शेप में रहेगी, जैसे एक यूथफुल इंसान की रहती है। देखो, आप मसल यूज़ नहीं करोगे तो लूज़ करोगे। अपने हाथों से अपना छोटा मोटा काम करें, एक्सरसाइज करें, वॉक पे जाएं। देखो, चाहे आप योगा भी कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जिम ही जाओ, आप घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है ना, तो ज़िंदगी के पास भी टाइम नहीं है आपके लिए। देखिए, अगर आप इन 5 चीज़ों को स्किप करके सिर्फ एक इंजेक्टेबल लगा लो, सिर्फ कोई एक महंगा सा प्रोसीजर करवा दो, तो आपको क्या लगता है, आप यूथफुल लग सकते हो? आप लॉन्ग टाइम के लिए नहीं लग सकते, क्योंकि ये बाहर की चीज़ें हैं ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है।
ये लॉन्ग टर्म में वर्क नहीं करेगा। हाँ, अगर आप ये 5 चीज़ें करते हो, उसके बाद ये सब चीज़ें करवाते हो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। ये बाहर की चीज़ें होती है ना जो, दैट इज़ ड्रेसिंग। आप अच्छे से सोएंगे नहीं, आप अच्छे से खाएंगे नहीं, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप स्ट्रेस्ड रहेंगे ऑल टाइम, तो ये बाहर की चीज़ें कितना बेनिफिट कर सकती है आपको, ये आपको पता है। आप इन सबको कंबाइंड करके चलें, आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आप एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करवाएंगे ना, यू लुक अमेजिंग। तो जाते जाते मैं आपको एक अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अमेजिंग टिप देने वाली हूँ। अगर आपने इसको मतलब अपने डेली रूटीन में फॉलो किया ना, तो ये आप पे बहुत ज़्यादा वर्क करने वाला है। स्पेशली अगर आप मोटे हो या मतलब जैसे भी हो, नॉर्मल भी हो आप ना, आप क्या करें, 6 या 7 बजे से पहले पहले आप अपना डिनर फिनिश करें। आप ना ये अपनी लाइफ का एक रूल बना दें। देखो, आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा, शायद आपको रात में भूख भी लगेगी, बट धीरे धीरे ना आपको आदत हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं हम तो ऑफिस से लेट आते हैं या अपने काम से लेट आते हैं, तो हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। भी आप ट्राई करें, मतलब 8:30 तक तो कम से कम जितना जल्दी पॉसिबल हो सके अपना डिनर आप कर लें, सोने से बहुत टाइम पहले। इससे ना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप कि ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी ज़रूर हिट करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। हाँ, अगर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भी देख रहे हैं तो वहाँ पे मुझे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करती हूँ जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी।